मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा T20। पहला T20 पाकिस्तान हार गया और पहले T20 में भी हमने देखा कि काफी सर्जरी से लेके आप उस वक्त थी ना जो ज्वाइन कर लिया था आपने शो जब सर्जरी की बात की गई थी। हाँ, कि भाई चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि अब एक मेजर सर्जरी करना पड़ेगी टीम की जो बिल्कुल खराब एनेस्थीसिया देके या होश में। हाँ वही सारे सवालात फिर यही हुए ना आप वाले कि एनेस्थीसिया दिया जाएगा, कितने घंटे की सर्जरी होगी, कौन कौन से पार्ट्स रिप्लेस किए जाएंगे। वैसे पता है मैं हम लोग फिटनेस को लेकर सॉरी हम ज्यादा बात करते हैं लेकिन बात है भी इम्पोर्टेंट कि भाई क्यों इनकी जो मस्कुलर जो है फिजिक क्यों नहीं है, स्टेमिना क्यों नहीं है, ऐसे क्यों लगते हैं, क्या चक्कर है। यकीन करो तब से मैं जिम जाना शुरू हो गई और मुझे लग रहा है मेरे बहुत जल्दी मसल बन जाएंगे, इनके नहीं बनने। लेकिन एक बात है कि आप एक महीना, मैं खुद देख रही कि मैं जरा एक्टिव ज्यादा हुई थी, मुझे नजर आ रहा है कि भाई मैं फेस अच्छा हो रहा है तो जी ये तो इनका नहीं नजर आता। एक महीना तो इनके लिए भी, वैसे इनके पास तो महीने बहुत सारे होते हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं नजर आ रहा। अगर ये रेगुलर जिम जा रहे होते, अपना ख्याल कर रहे होते तो फिर ये नजर आता और ये नहीं नजर आ रहा। और ये फिटनेस एक्सपर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रही। वही बात है ना, वो सर्जरी जो है वो हो रही है नहीं हो रही, प्रोसीजर कुछ लंबा हो गया है, कप्तान भी चेंज किया, उसके बाद कुछ नए लड़के भी लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस नहीं बेहतर। परफॉर्मेंस का फिटनेस से इतना ताल्लुक है कि मैं बार बार फिटनेस पे बात करती हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एथलीट को दिखने में भी एथलीट लगना चाहिए और एथलीट की एक फिजिक होती है, फिटनेस है जो चीख के बोलती है, चाल से ढाल से। मुझे देखे वो इंडिया की अभी लड़कियां याद आ रही है, कल ही मैंने मैच देखा मैंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, तो एंड्योरेंस जिसे आप फिटनेस की बात करें उसमें ये चीज आपकी डेडिकेशन के मुझे ये टास्क है वो पूरा करना है और तब तक क्रीज पर खड़े रहना है। हाँ। सेंचुरी बनाई है उस लड़की ने और वेदर भी कोई इतना स्वेटिंग हो रही है उसको, थक रही है, नहीं है इतनी सेंचुरी बनाई है उस लड़की ने और अपनी टीम को मैच जितवाया है। सही। तो ये होता है कि जब आपकी फिटनेस पूरी तरह, आप जब फिट होते हैं गेम के लिए, खेल के लिए, तो फिर आपके अंदर वो नजर आता है। शॉट नहीं, आप मुझे बताएं, हमारे एयर होस्टेसेस के लिए तो इतना सख्त क्राइटेरिया है जी, वजन इतना होना चाहिए, ख्याल रखें, तो हमारे क्रिकेटर्स के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये क्यों? नहीं बिल्कुल ऐसा। अच्छा अब और अगर वो फिट नहीं लग रहे ना तो गेम भी जो है वो उसमें भी फिट नजर नहीं आएंगे। दिस एब्सोल्युटली कनेक्टेड। ये ना समझे कि कोई खास ऑब्सेशन है, हम कोई बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल इट इज परफॉर्मेंस शेमिंग। क्या करें, और वो हमारा राइट है। आज क्या एक्सपेक्टेशन है टीम से, क्या कुछ चेंज परफॉर्मेंस होगी, पाकिस्तान जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्या चांसेस है? हमें एक्स क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने ज्वाइन किया। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर मुझे बताएं कि आज फिर उम्मीद लेके मैच देखें हम या फिर कल पहले मैच वाली परफॉर्मेंस रिपीट होगी? देखना जरूरी, देखना होता है जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल उम्मीद पे की दुनिया कायम है, आपको पता है, और ये एक अंदाज से ये बड़े पुराने हैं, लेकिन पता नहीं हम उसको पूरा करके देते ही नहीं। और जाहिर प्रॉब्लम तो हमारे साथ लगी हुई है और जिस टीम को दुनिया बात कर रही थी बी टीम है, सी टीम है या डी टीम है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि देखिए जो लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्री में, हमारे यहाँ अगर नहीं हो रहा तो हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया नहीं कर रही। इनके ये वो प्लेयर हैं जो सेकंड डिस्टेंस, मैं इनको कहता हूँ कि सेकंड डिस्टेंस है, मतलब ठीक है आपके प्लेयर नहीं है लेकिन उनके 6-7 प्लेयर नहीं है, लेकिन उनके पास जो बैकअप में जो फर्स्ट क्लास में इधर रन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं या विकेट प्लेयर है, तो उनको सेकंड डिस्टेंस कहते हैं। हमारे पास हमें कोशिश ही नहीं कर रहे कि हम कोई किसी को बनाए और हम वहीं के वहीं 8 नंबर तक आप बैटिंग कर लेते हैं, सईद मशरफ को आप बॉलिंग नहीं कराते हैं। मतलब अजीब काम है। हमारे कोच साहब जो है वो डिफरेंट वो देते हैं व्यूज, कहते हैं कि वो जो विकेट कीपर है उसको हमने इसलिए लिया है तो वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, और मतलब एक लॉजिक पता नहीं कौन सी देने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि उम्मीद करेंगे बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि जीते, मगर जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप जीतने के बाद कह देंगे बस टीम बहुत अच्छी हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। आप बड़े इवेंट के लिए जा रहे हो अभी बाद में, और आप इन टीमों को और जो खेले ना ठीक है, ले आए आप, बाबर को ले आए, उसको ले आए, उसको भाई मैच जिता के आइए आप। अगर मैच आप नहीं जिता सकते तो हम तो आपको पसंद ही नहीं करते भाई साहब।
जी। तो असीफ सर, बहाने बहुत, हम उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, हर एक के पास बहाना है जी। क्यों गेम नहीं हमारी सही है, क्रिकेट टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर रही, सियासत बहुत है, सियासत बहुत है। अब मुझे तो दूसरी भी ममालिक में कोई ना कोई सियासत, फेवरेटिज्म, वहाँ भी साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में वहाँ भी चीज़ें होती होंगी ना। लेकिन ये हमारे यहाँ कोई अनोखी सियासत है, और वहाँ अगर होती है तो वो उसको भी तो काउंटर करते होंगे ना, क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग, या वहाँ नहीं होती? हर जगह होती है, और एशिया में बहुत ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी टीमें जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनके पास चेक एंड बैलेंस है। ये जो है, या वहां पर प्लेयर डोमिनेट सच नहीं करते। बड़ा हमने देखा उछाल पुछाल होती है। हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं कि उनके ऊपर भी जो है गंभीर साहब ने बहुत डाला के लिया था। ठीक है, उनका टाइम आ जाएगा खत्म, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन वहां पर फिर जब उनको लेके आते हैं कि भाई बड़ा इवेंट आने वाला है हमारा, तो वो लेके आते हैं तो 2 मैचों में फेल हो जाते हैं, वहां भी मुश्किलात आती हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों प्लेयर जिनको रिटायर कर लेते हैं, समझ लें ऑलमोस्ट, कोहली और मैं उनके कप्तान की बात कर रहा हूँ, तो मतलब वो उनके रन बना देते हैं। तो ये ड्रेसनेस तो नजर आ जाती है। तो देखिए, हम अपनी पॉलिटिक्स को कैसे कहते हैं, हम ये जो आप बात कर रही है ना, पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स तो ठीक है, कप्तान की मर्जी है, कप्तान कहता है मुझे ये प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर, ओके। लेकिन बाहर से जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, आप माने इस बात को कि बाहर से जो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है खिलाने की या और कई चीजों की, वो नुकसान दे रही है और कुछ नहीं। और तौसीफ भाई देखिए, फेलियर इसलिए होता है ना कि वहां कोहली भी खेलता है, वहां रोहित शर्मा भी खेलता है, 2 सीनियर्स इतने बड़े जो एक्स कैप्टन रह चुके हैं, शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रहे हैं और टीम परफॉर्म कर रही है। यहां प्रॉब्लम यह है कि एक कप्तान को हटा के अगर वो टीम में आ जाता है और दूसरे कैप्टन के अंडर खेल रहा होता है, वो कोशिश करता है कि फेल हो जाए कैप्टन। वो खेलने की कोशिश, गेम खराब कर रहे हैं। तौसीफ भाई, ये तो हमारा ओवर द इयर्स मसला रहा है ना। इतने कॉम्प्लेक्सेस मुकाबले की गेम, अपनी गेम खराब करते हैं। देखिए, ये किसका काम है? एक इदारा है, आपके यहाँ भी एक इदारा है ना, उसके कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उस पर करते हैं, सारे अमल करते हैं। और कोई नहीं करता तो उन्हें नोटिस दिया जाता है। जो यहाँ हर आदमी जो है ना, वो अपना बना हुआ है, वो कहता है कि मैं ही हूँ बस जो कुछ हूँ। और प्लेयर डोमिनेट करते हैं डेफिनेटली, और मैं 100% कहता हूँ कि देखिए, अभी उनको कप्तान बनाया किशोर मटिया जी, वो ऐसे वहां पर अगर कप्तान ना हो तो इस टीम का सही नहीं हो सकते। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि वो नहीं हो सकते इसका हिस्सा। तो उनको कप्तान क्यों बनाया गया कि ये जो म्यूजिकल चेयर, जिसको मैं कहता हूँ कि म्यूजिकल चेयर जो कप्तानी की चल रही है, ये पिछले 3-4 साल में मुसीबत डाल दी है इन्होंने। कभी कोई आता है इसको हटा देता है, कभी कोई आता है, फिर फेवर करने वाले इतने लोग आ जाते हैं एक दूसरे के। तो जब तक टीम में आपके प्लेयर्स जो है उनकी पावर थोड़ी खत्म नहीं होगी, थोड़ी क्या खत्म नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। आपको बेहतरीन आपने बात किया, बिल्कुल प्लेयर पावर का खत्म होना बहुत जरूरी है, प्लेयर एज ए परफॉर्मर। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने